नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी प्लान चल रहा था 60 डेज़ में आपकी जो एनसीईआरटी थी हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट कराने का प्लान था, तो उसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि आपको 4 चैप्टर मैंने आपको बता दिए थे, तो आइए देखते हैं उसके नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि इसमें मेनली मेरा जो फोकस है इस बात पर है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी में कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं। मेनली अगर इसे पॉइंट्स में आप देखेंगे तो इसे मैंने एक सेल्फ नोट बनाया है इस विषय पे। तो जो मेरे नोट्स हैं वो मैक्सिमम 5 पेजेस के हैं कि 5 पेजेस में क्लास 6 के एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा कि मैक्सिमम 5 पेजेस, जैसे कि 5 पेजेस में 10 पेजेस हो गए, 5 फुल पेजेस बोथ साइड ऐड करके करेंगे तो 10 पेजेस हो जाएंगे। उसमें मेरी 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट है, और जो 7th क्लास की है वो भी मेरी 5 पेजेस में कंप्लीट है। 8th क्लास मैंने 5 पेजेस में कंप्लीट कर रखा है, और जो आपकी 9 to 10th है वो मेरी 30 पेजेस में कंप्लीट है। जैसे कि हमने कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कि राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, तो उसी में आज हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध और जैन धर्म के विषय में कि उनका आगमन हुआ। चलिए, जैसे कि आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी 3 डेज़ में कंप्लीट हो जाए, इसके लिए आज हम नए प्रश्न, नए विचार पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे अशोक के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे मैंने बताया था आपको, मेरा मेनली फोकस जो इस बात पर है कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है कंटेंट। जैसे कि पढ़ने के लिए तो इसमें कंटेंट तो बहुत सारा है। अगर आप पढ़ रहे हैं, नॉर्मली पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है जो मेरे साथ हुई थी। तो जैसा कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने मोस्टली 3 to 4 टाइम एनसीईआरटी को रीड किया। उसके बाद मैंने कुछ इसके शॉर्ट्स नोट्स निकाले, शॉर्ट की निकाली, समझा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखा मैंने, यूपीएससी के देखे, एसएससी के देखे। उसके बाद मुझे समझ में आया इसमें क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं मुझे और क्या छोड़ देने हैं। तो मैंने जब कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन कर लिया, समझ लिया, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी भी हेल्प हो सके और जैसे कि मेरा भी एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो। तो आप इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। जैसे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मुझे जो कमेंट मिल रहे थे कि माइक का इशू था, तो मैंने माइक चेंज कर दिया है आज की। देखिएगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है या नहीं आता है। ओके, चलिए, आपका जैसे कि ये चैप्टर शो कर रहा है कि मैंने कंप्लीट कर दिया था। ये आपका चैप्टर आता है राज प्राचीन गणराज्य, ये मैंने कल कंप्लीट किया था। और आज का जो चैप्टर है हमारा, आज का चैप्टर जैसे कि प्रश्न बता रहा है, नए प्रश्न। जैसे प्रश्न कि बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, क्या रीजन था। और एक मोस्टली क्वेश्चन जो बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, और जैसे कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी, तो उसमें क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो जैन धर्म था वो दक्षिण भारत में ज़्यादा क्यों फैला, उत्तर भारत में क्यों नहीं फैला है। जैसे कि अगर आप कोई मंदिर देखते हैं, टेम्पल या तो आपको दक्षिण भारत में उस विषय में ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका मेन रीज़न जो था, जैसे कि मैंने पढ़ा तो जाना कि जैसे कि अकाल पड़ा था, उत्तर भारत में अकाल पड़ा था, जिसके प्रमाण मिले थे शाहगोरा पात्र में। शाहगोरा जो पात्र था, अभिलेख, ताम्रपत्र सॉरी, तो ताम्रपत्र से हमें पता चलता है शाहगोरा अभिलेख से कि अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ने पे भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त चले गए थे दक्षिण भारत, जो पीताम्बर कहलाए थे, सॉरी दिगंबर कहलाए थे। और जो यहाँ पे स्थूल भद्र जो थे, जिनके सम्मान में कुछ साथ में थे, कुछ लोग यहाँ रुके रहे थे उत्तर भारत में, यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, तो इसमें कुछ लोग चले गए थे, जिस रीजन से दक्षिण भारत में और दूसरा कारण था कि ब्राह्मण धर्म का प्रभुत्व नहीं था दक्षिण भारत में।
तो ब्राह्मण धर्म ज़्यादा नहीं प्रभुत्व था दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे देखिए हर चैप्टर में दे रखा होता है एक बच्चे की स्टोरी कि बच्चा क्या जानना चाहता है उसके बारे उसमें बताते हैं, फोकस करते हैं। चलिए महात्मा बौद्ध के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जैसे इनका नाम जो बौद्ध, तो उन्होंने जब 29 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। 2500 वर्ष पहले हुआ था। ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। जैसे कि आपने देखा था हड़प्पा सभ्यता के बाद में जो गंगा यमुना के नदी तट पर उभरते हैं नगर, तो वो महाजनपद या जनपद ही थे। उससे पहले उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में कोई बसाव नहीं हुआ था, जैसे कि जन नहीं बसे थे गंगटिक प्लान में। बदलाव आ रहा था, समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। किस कुल से थे बुद्ध? क्षत्रिय थे, शाक्य कुल से थे। छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे उनके ज्ञान प्राप्त हुआ था। नीचे कई दिनों तक तपस्या की, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जहाँ उन्होंने यहाँ से वाराणसी के निकट बता रहे हैं कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में अपनी पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु के पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने लगे और लोगों को शिक्षा देने लगे। जिनके का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसा जो हमेशा पूरी नहीं हो पा सकती के कारण होता है। बुद्ध ने बताया कि हमारे दुख में जो कष्ट हैं, जीवन में जो कष्ट हैं, उनका मेनली रीज़न जो हमारी इच्छा और तृष्णा है। और इसके दूर करने के लिए उन्होंने मार्ग बताया था, अष्टांगिक मार्ग। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते और एक से अधिक अन्यथा वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध ने बताया कि हम अगर आत्मसंयम अपना लें तो ऐसी जो लालसा है हमारे अंदर, इच्छा है, तो जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो हमें दुख और सुख में सब सामान लगेगा, तो हम पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन को भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य के साथ साथ हमें जानवरों के जीवन को भी आदर देना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। देखिए इनका थॉट प्रोसेस जा सकता है, क्या करते थे? जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्रकृत भाषा में दी। सामान्य जैसे कि प्रकृत पाली भाषा में दी थी, तो भी इनकी शिक्षा जो है मैक्सिमम भाषा जगह पे फैली, क्योंकि इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था। इससे सामान्य लोग भी इनके दृष्टि को, संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वह अपने विवेक से मापें। जैसे कि मैं यही आपसे भी कहना चाहूँगा कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप खुद चेक कीजिए, फीडबैक दीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहानी बताइए, किशा गोमती की कहानी बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। चलिए देखते हैं कि एक समय की बात है, किशा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह दुखी हुई। जब उसका पुत्र मर गया तो दुखी हुई। बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी
कि उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। बुद्ध ने उससे औरत से कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों बीज ला कर दो। मैं उसे जैसे कहानी बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, बट इसमें उन्होंने एक कंडीशन रखी। किसा गौ माता जो किसक गौतमी थी वो प्रसन्न हुई कि उनका बच्चा जीवित हो जाएगा। उन्होंने कहा बीज लाने के लिए जाने लगी तो बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, ये बीज तुम्हें ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई। जैसा कि ये तो आप जानते हैं कि लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, साइंस नहीं मानती है प्रकृति का नेचर तो मानती है। जैसे कि साइंस में कहते हैं, साइंस भी मानती है कि भगवान नहीं है, बट फिर भी कोई थिंग तो है। जैसे कि आपने हमारा एनर्जी का रूल तो पढ़ा होगा, एनर्जी नेवर कैन, ऊर्जा जैसे हिंदी में ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही समाप्त की जा सकती है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित की जा सकती है। एनर्जी कैन नेवर, सॉरी चलिए अब जाना ही होगा कि नॉट इमिटेड और नॉट एक्सीडेंटेड, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है अभी क्लियर। तो उसी प्रकार से बुद्ध ने बताया कि प्रकृति का नेचर है। तो आगे पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। जैसे कि बताया जा रहा है कि कैसे चिंतक हमारे जो थे, जो हमारे 6 दर्शन आए, योग, न्याय, जो दर्शन थे, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, ये सब उसी को बताया जा रहा है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में तो कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। इन्होंने कहा एक आत्मा है जो इस विश्व के समाप्त होने के बाद भी संसार फिर भी बची रहती है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। जो उपनिषद थे ये किस ग्रंथ का हिस्सा थे? उत्तर वैदिक ग्रंथ जो लिखे गए उनका हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप में बैठना। ये अर्थ भी पूछा जा सकता है तो आप रिटर्न कर लीजिएगा। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच से बातचीत का संकलन है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, षट दर्शन यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षट दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की भौतिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, देखिए वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। पूर्व मीमांसा और वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषिक्रवाद ने वैशेषिक की, न्याय की गौतम ने की, और जो सांख्य की थी कपिल ने की थी, योग की पतंजलि ने किया, और पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने, और वेदांत या उत्तर मीमांसा की व्यास ने। द्वारा आज जो देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, बता रहे हैं कि इन 6 दर्शनों का प्रतिपादन जिसने किया नाम बताया गया है। चलिए एक वार्तालाप बताया गया है, चलिए कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। जो चर्चाएं होती थी, कभी कभी स्त्री पुरुष विचारक भी विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह की, जैसे कि बुद्ध के काल में जो सभाएं होती थी उनके बारे में बता रहे हैं। सत्य काम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जवाल, सत्यकाम जवाल का बता रहे हैं। सत्यकाम जवाल एक प्रसिद्ध अपवाद है, जैसे कि ये नीच जो कहते हैं कि जैसे कि बंटवारा कर रखे थे कि पुरोहित, वैश्य, शूद्र, तो ये उसी शूद्र में से थे। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों को कई विचार के बाद
प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। व्याकरण विद्या रखा है पाणिनि के बारे में। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधारों पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु का भी लिखे। चलिए, जैसे कि आपको मैंने जो बुक से कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर बता दिया। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपके माइंड में ये बौद्ध धर्म ईजिली से बैठ जाए। देखिए, बौद्ध का जो महात्मा जो बुद्ध थे, इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। इनका जन्म कुंडग्राम लुम्बिनी में हुआ था। जैसे कि बताते हैं नेपाल के लोग कि इनका जन्म जब नेपाल कुंडलिपी लुम्बिनी में हुआ, तो ये तो नेपाल के होना चाहिए, यानी कि नेपाल के नागरिक हुए। बट जो इंडिया देता है इस पर कि इनकी माताजी उस नगर से गुज़र रही थी या वहाँ से जा रही थी कुछ वर्क के लिए, तो वहाँ रास्ते में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये विवाद है। अभी विवाद से हमें मतलब नहीं है, बट बता दिया, आपके क्लियर रहेगा माइंड में, तो आपको याद रहेगा। जो सिद्धार्थ के पिता का नाम था, ये पिता का नाम, चलिए आप बताइएगा। मैं पिता का नाम और माता का नाम छोड़ रहा हूँ, क्या आप बताइएगा। इन्होंने जब इनके पिता का जब इनका जन्म हुआ, तो जैसा कि चलिए वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको। जैसे कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता का नाम जो था शुद्धोदन था और इनकी माता का नाम महामाया था। बता दे रहा हूँ मैं, क्लियर हो जाए आपको भी। और जो इनकी माता जी थी, इनके जन्म के कुछ समय बाद एक्सपायर हो गई थी। तो इनका जो लालन पोषण था, पिता इनके शुद्धोदन थे जो शाक्य कुल से थे। पिता शुद्धोदन थे। जैसे कि ये आप ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बनाइएगा नोट का, जैसे मैंने किया, और यहाँ पे पिता का नाम लिख लिया शुद्धोदन, शुद्धोदन, और माता जो थी इनकी इनकी माता का नाम महामाया था। और जो इनका पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनका विवाह हुआ, यशोधरा से विवाह हुआ। इनका एक पुत्र था राहुल, जो 28 वर्ष की उम्र में उसका जन्म हुआ था। उसके जन्म के 1 वर्ष बाद 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया। जब इन्होंने ग्रह त्याग किया तो इसे कहा गया कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जब इन्होंने ग्रह त्याग किया। ठीक है, मैं मोस्टली इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक में तो काफ़ी कुछ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। और जैसे कि मैं अगर ये एनसीईआरटी कंप्लीट होती है उसके बाद आपको कोशिश करूँगा कि आपको विपिन चंद्रा जो आपकी मॉडर्न है इंडिया के लिए है, और आपको एंशियंट के लिए मैं कई बुक प्रेफर कर दूंगा। उसमें से आपको कंटेंट सॉर्ट करके महाभिनिष्क्रमण कहा गया आपको बता दूंगा, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इन्होंने जब ग्रह त्याग किया और 29 वर्ष की अवस्था में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जो इन्हें रास्ते में मिले, जो बताते हैं कि तो इसने जो अलार कलाम मिले, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उसके बाद गए तपस्या की। इन्होंने कुछ नहीं खाया था, बहुत दिनों तक इन्होंने तपस्या की। बहुत पतले हो गए, दुबले हो गए। तो एक जैसे कि इनके साथ में कई और लोग भी थे, तपस्या कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, बड़े बहुत पतले दुबले हो गए। तो इनके साथ शिष्यों ने कहा कि दूसरे प्लेस पे जा रहे थे, तो इनसे भी कहा कि चलिए दूसरे प्लेस पे चलते हैं। तो ये जाने वाले थे तो एक बच्ची मिली इनसे। एक बच्ची ने कुछ ऐसी बातें कही कि इनके माइंड में कुछ ऐसा चेंजेस हुआ कि ये वहीं रुककर खुद खाने भी लगे और मध्यम मार्ग अपना लिया। जैसे कि अब भोजन भी करते थे और तपस्या भी करते थे। तो वहीं पे इनके ऊपर तपस्या करते करते जैसे कि ऐसा करने लगे तो इनके साथियों ने इनकी अवहेलना की। जैसे कि कहा कि आप तो खा भी रहे हैं और ये कर रहे हैं, बट उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। और उसके बाद जैसे कि इनके आनंद पता चलता है, आनंद शिष्य जो था आनंद, तो उसने भी इनकी अवहेलना की थी पहले, साथ में ही साथ कर रहे थे लोग। तो बाद में जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है
ये उपदेश दे देते हैं, उसके बाद वो वापस आता है तो इनके साथ हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हो गया, इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, ये अभी मैंने आपको बताया ऊपर, ये आप दोबारा रिकॉल कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। उपदेश दिया, जब उन्होंने उपदेश दिया तो क्या कहा गया, जब इन्होंने घर छोड़ा तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया तो निर्वाण कहा गया, ज्ञान प्राप्ति पे निर्वाण। और जब इनकी मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु होती है कुशीनगर में, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इनसे जो संबंधित, जैसे कि इनकी कुछ बौद्ध समिति थी, संगतियाँ हुई थी, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो आपको स्टैंडर्ड बुक में आप पढ़िएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मोस्टली एनसीईआरटी लेके चल रहा हूँ तो उसी से बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैसा कि जो मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत, वो इम्पॉर्टेंट था कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। जैसे कि एनसीईआरटी जो बताई जा रही है, बट इसका कोई कॉन्सेप्ट लेवल नहीं शो कर रहा है, तो इससे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बातें पता चली, तो आप कुछ सर्च करने की आप कोशिश करेंगे, उससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगी और आपके माइंड में भी बैठेगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। 2500 वर्ष पहले, जैसे कि 24वें थे अंतिम, तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जैन धर्म पुराना था या बुद्ध धर्म। तो जैसे कि यहाँ पे पता चला है कि 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी, इनसे पहले भी थे मल्लिनाथ, ऋषभ, जैसे कि पार्श्वनाथ जो थे इसके संस्थापक थे, ऋषभ देव आदि थे संस्थापक। मल्लिनाथ जो थे ने हमें पता चलता है जो इनके संस्थापक थे पार्श्वनाथ, उनके बारे विषय में हमें ऋग्वेद से पता चलता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये किस कुल के थे? वज्र संघ के। और जो महात्मा बौद्ध थे सिद्धार्थ, वो किस कुल से थे? शाक्य कुल से। ठीक है, संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। और महात्मा बुद्ध ने किस वर्ष में छोड़ा? 29 वर्ष की अवस्था में, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्हें जब काफ़ी समय तपस्या की, 12 वर्ष, उसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को, जो महावीर स्वामी का कहना है कि सत्य की इच्छा रखने वाले सभी पुरुषों को, स्त्री को घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, इसीलिए किसान और जो शिल्पकार होते थे वो कार्य को इन्होंने बहुत गंदा कार्य माना है, नीच कार्य माना है। इनके अनुसार जो जिससे कि पशु की या कीड़ों की मकोड़े की मृत्यु होती है, वो कार्य इनकी नज़रों में बहुत गंदा कार्य था। अपनी शिक्षा प्रकृति में दी, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी शिक्षकों को समझ सके। देखिए, इन्होंने भी अपनी शिक्षा जैसे कि सरल भाषा में देंगे तो इनके विषय से अच्छे बनेंगे, इससे ज़्यादा होंगे और समाज में फैलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्रकृति मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी ना करने को। जैसे कि अस्ते, इनके गुण जो जानते हैं, अस्ते अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य बता रहे हैं। देखिए, अस्ते ब्रह्मचर्य, सब कुछ त्याग देना, अपरिग्रह जैसे कि संग्रह ना करना या त्याग देना। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। जैसे कि इन्होंने पंचव्रत बताए थे, जिसमें पंच महाव्रत
अनुव्रत थे और महाव्रत थे, इसमें डिवाइड कर रखा था इन्होंने कि जो ग्रस्त आश्रम के लोग हैं उनके लिए मध्यम मार्ग था और जो भिक्षु थे उनके लिए कठिन मार्ग था कि इसे आपको पालन करना ही है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जो बताया वो मध्यम मार्ग था। चलिए मैं भी आपको कॉन्सेप्ट प्लॉट में क्लियर करूँगा, पहले इससे पढ़ लेते हैं। हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान करने लगे। जैसे कि कुछ लोग इनकी सेवा भी करने लगे जो भिक्षु भिक्षुड़ी बन जाते थे जैन धर्म को। देखिए यहाँ पे महावीर का नाम बताया जा रहा है, एक नया नाम भी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता, और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मूलतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि किसान कृषि करते थे तो उसमें कीड़े मकोड़े की मृत्यु तो हो ही जाती थी। जैसे फसल लगा रहे हैं तो रक्षा के लिए उन्हें कीड़े पंगोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, एक सेकंड रुकिएगा, गुजरात बता रहा है, देखिए यहाँ पे जो स्टेट बता रहे हैं ये स्टेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तर भारत के कई हिस्से, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। जो जैन धर्म की समितियां थी, 2 समिति हुई थी इनकी सभा जो हुई थी, एक वल्लभी गुजरात में हुई थी और एक कहाँ हुई थी ये आप बताइएगा। संघ महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए दोनों की समानताएं कहाँ कहाँ पे थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दोनों में समानता क्या क्या थी और असमानता क्या क्या थी, तो मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, जैसे विनय पिटक की ग्रंथ है उसमें संकलित हैं। विनय पिटक, सूत्र पिटक और धर्म पिटक 3 त्रिक दर्शन हैं बौद्ध धर्म के। और जैसे कि जैन धर्म के भी 3 हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण ज्ञान, एक 3rd पॉइंट भी है। और इसमें विनय पिटक में है जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक, धम्म पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, जैसे कि सबको अनुमति थी कि संघ में शामिल हो सकते थे। बट अगर किसी के माता पिता, जैसे कि बालक अभी वयस्क नहीं हुआ है, तो उसे अपने माता पिता से, स्त्री को अपने हस्बैंड से, जैसे कि अपने हस्बैंड से जी, और जो राजा के वहाँ काम करने वाले थे उन्हें राजा से अनुमति लेकर शामिल होना पड़ता था। संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहर तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि भिक्षु तथा भिक्षुड़ी साधु भिखारी के लिए प्रकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही दूसरों की सहायता भी करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी तरह की आपस लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। देखिए पहाड़ी को काटकर बता रहे हैं कि बनाई गई ये गुफा है वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित। जैसे कि अजंता एलोरा की गुफा तो जानती होंगे, जिसमें अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं और एलोरा में तीनों धर्म की कृतियाँ मिलती हैं। देखते हैं बिहार।
जो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते या उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाती थी तो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों उद्यानों द्वारा बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे कि प्राकृतिक गुफा में रहते थे, बाद में गुफाएं जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो जहाँ पर विश्राम करने के लिए स्थल बनाए गए उन्हें विहार कहा गया। और चैत्य भी बनाए गए थे, जैसे कि आप अजंता गुफा के बारे में जानते हैं जो औरंगाबाद में स्थापित है। उसमें 25 टोटल 29 गुफाएं हैं। उसमें से 25 गुफाएं जो है रहने के लिए हैं विहार, और जो पूजा स्थल होती है उन्हें चैत्य कहते हैं। 4 गुफाएं जो है उसमें चैत्य के लिए हैं। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। देखिए बता रहे हैं कि एक बहुत ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षु की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी परिवार सब त्याग देते हैं। तो इनके जो संघ में शामिल होता था तो व्यक्ति सभी समान होते थे, सिर्फ एक अध्यक्ष होता था जिससे कि वे कार्य संचालन कर सकें, और सभी व्यक्ति एक समान रूप से होते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियाँ के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुड़ी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला, जिसके बारे में अध्याय 9 में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। आश्रम व्यवस्था बता रहे हैं कि आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा जीवन में अपनाने वाले स्थान से होता है, जिसमें ब्रह्मचर्य बताया गया है, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ और संन्यास बताया जा रहा है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताएं। ब्रह्मचर्य जीवन है तो सादा जीवन बिताएं। गृहस्थ आश्रम में आश्रय की जाती थी, उनसे कि गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वनप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहना होता था, त्याग कर सन्यासी बनना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम जैसे कि गृहस्थ आश्रम जो घर में रहते थे, उसके बाद वनप्रस्थ करते थे। फिर आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। देखिए यहाँ भी पता चला है कि यहाँ पे भेदभाव भी था कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। एटलस में ईरान देखिए, ईरान में एक संत थे जरथुस्त्र, ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। तो ये मूल विचार लिख लीजिएगा आप। पूछा जा सकता है कि सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य किसका शिक्षा का मूल सूत्र है। ओके। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में बसे। तो भी पूछा जा सकता है कि जरथुस्त्र कहाँ पे आके बसे। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जो क्या है, पारसियों के पूर्वज हैं। तो इसे मॉडर्न से भी ऐड करके पूछ सकता है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए, चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। तो इसके बारे में बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। देखिए यहाँ पे सही और गलत पूछ रहा है। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थी जो जैसे कि मैं आपको हर चैप्टर में बताता हूँ। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बौद्ध धर्म लगभग कब उदय हुआ? 2500 वर्ष पहले। जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ? 1500 वर्ष पहले। कहाँ पे हुआ? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। ठीक है।
अब चलिए इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफरेंस क्या था, और मैं बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिए, जैसे कि अभी रिटर्न के लिए मेरे पास इतना अवेलेबल नहीं है, अगर फ्यूचर में आपने साथ दिया और तो अवेलेबल होगा तो मैं आपको सही से बता सकूँगा। तो इसमें बताया गया है कि जो जैन धर्म था, जैन धर्म ने वेदों का खंडन किया, ईश्वर की सत्ता नहीं मानी, पर कहीं पर उन्होंने कुछ प्लेस पर पता चलता है कि उन्होंने ईश्वर को माना। ईश्वर को माना तो उन्होंने ईश्वर को माना, ईश्वर का स्वीकार किया कि हाँ भगवान है कोई। तो उन्होंने कहा जो ईश्वर है वो जो महावीर स्वामी हैं या इनके जैसे महावीर स्वामी जैसे जो तीर्थकार थे इनसे नीचे है ईश्वर। ईश्वर जो है तीर्थकार से नीचे है। और बुद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था स्वीकार नहीं किया था, बट जबकि जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था भी स्वीकार की। ये जैन धर्म ने स्वीकार किया कि हाँ ईश्वर है तो तीर्थकार से नीचे है, और इन्होंने कहा इन्होंने वर्ण व्यवस्था भी स्वीकार की, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था भी स्वीकार की। तो वर्ण व्यवस्था स्वीकार करने के पीछे इनका कारण था, जैसे कि कुछ पता चलता है ग्रंथ से कि उन्होंने जो इसके पीछे कई कारण बताए रहस्यवादी कारण थे, और एक कारण उसमें से मेनली बताया कि इन्होंने माना कि शासन संचालन के लिए और जो वर्ण व्यवस्था है काम के आधार पर होनी चाहिए, कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है, मैंने ये डिफरेंस जो था। और जैसे कि बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म स्वीकारा है पर आत्मा को नहीं माना है, पर जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के, इन्होंने आत्मा भी माना है, पुनर्जन्म भी माना है। और इनमें जो समानता था, इक्वालिटी, तो इन्होंने कहा है कि जो संसार जो चल रहा है ये ईश्वर नहीं, ईश्वर के रूप में नहीं चल रहा है, बल्कि प्रकृति के नियम से चल रहा है। तो प्रकृति का नियम माना, ये इनमें समानता थी। ठीक है, जैसे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो मैं आपका नेक्स्ट, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा आज ही, बट ये नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, ये कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे। ओके, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे हम, फिर पॉलिटी में जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं थोड़े से वो क्लियर कराऊंगा मैं आपको। पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स में आपको ऐसे पढ़ा दूंगा जैसे कि इकोनॉमिक्स काफ़ी हार्ड लगती है हिंदी मीडियम के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो उसके वर्ड होते हैं वो वर्ड क्लियर नहीं समझ में आते हैं। तो मैंने उसके लिए भी कुछ ट्रिक निकाली हैं और कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप समझ सकेंगे क्या रीज़न है और कैसे क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, अगर क्या कि यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस होगा तो वहाँ पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। ओके, थैंक यू।